बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आज की वीडियो है इसमें सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक का प्रिपरेशन पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर हर चैप्टर से मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको पेपर की प्रिपरेशन में आसानी हो सके। ठीक है बेटा। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत बार आया हुआ है, और ये जहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है उसके पहले पेज पर ही, सॉरी दूसरे पेज पर ये मौजूद है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन है ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड की मुख्तलिफ एलिमेंट्स की बाय यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने एटॉमिक नंबर्स भी दिए हुए कुछ एलिमेंट्स के। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर व बेशतर आ रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे हमने ऐड किए हैं। अब अगर आपको ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो हमारे इसी चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड एक लेक्चर मौजूद है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड। इसी तरह से आपको सेकंड में आपसे पूछ सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप्स की, ब्लॉक्स की, के मुख्तलिफ ग्रुप्स और ब्लॉक्स के नाम दे दिए जाएं आपको कि ग्रुप 5 है या ग्रुप 7 है या ग्रुप 2 बी या ग्रुप 6 बी, और उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, या किसी ब्लॉक का नाम दे दें कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कि आप इसकी क्या कीजिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो वो आपको इसमें लिखनी होगी। उसके अलावा देखें मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट ऑन ब्लीचिंग पाउडर। ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि जो लिख दिया है कि पढ़ लें इसको अच्छे से, कि कोई इक्वेशन आ जाए, कोई फार्मूला पूछ ले ब्लीचिंग पाउडर का, एमसीक्यू आ जाए, बस अच्छे से पढ़ने वाली चीज़ है। इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जनाब अली प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये बोल्ड में लिखे हुए दोनों, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दोनों को बहुत अच्छे से हमने याद करना है। कास्टिक सोडा NaOH को कहते हैं, और ये कैस्टर केलर प्रोसेस से बनता है इंडस्ट्रियली, कैसे बनता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सब कुछ पढ़ना है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन बाय कांटेक्ट प्रोसेस बहुत अच्छे से पढ़नी है। देन रिएक्शंस हैं। अगर आपने मॉडल पेपर वाला लेक्चर हमारा देखा है, मॉडल पेपर वाली वीडियो देखी है, मॉडल पेपर देखा है, तो उसमें आपको इनऑर्गेनिक में लॉन्ग में क्वेश्चन मिला होगा। 8 इक्वेशंस हैं जो कि हमने कंप्लीट करनी है, तो वो इनऑर्गेनिक की इक्वेशन सारी चैप्टर 1 और 2 से ही आएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मैंने जो यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH का रिएक्शन विद क्लोरीन, FeCl3, एल्यूमिनियम, जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे। सोडियम का रिएक्शन या अल्कली मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन, अल्कली मेटल विद एसिड, अल्कलाइन अर्थ मेटल विद वाटर, फॉस्फोरस विद ऑक्सीजन, फॉस्फोरस विद नाइट्रोजन, हेलोजन विद वाटर, नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, सिलिकॉन विद स्टीम। ये सारी इक्वेशंस हैं। ठीक है। देन केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। ये देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, या यहाँ से कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है जी। या आपसे ये पूछ सकता है वो कि बॉन्ड इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन का एबनॉर्मेलिटी है, तो वो आपसे पूछ सकता है। इसी तरह से ट्रेंड्स एंड एबनॉर्मेलिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एबनॉर्मेलिटी से मुराद है इरेगुलरिटी की। आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन कहीं कहीं मामला चेंज होता है। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये अच्छे से हमने रीजनिंग क्वेश्चन के हवाले से भी इसको क्या करना है, तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाए। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है जी। इसका भी लेक्चर मौजूद है, अगर आपको नहीं आती चैनल पे मौजूद है कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग, उसको देख लीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। शॉर्ट क्वेश्चन आपका पक्का है 4 नंबर का, एक आध कोई MCQ भी इससे रिलेटेड आ सकती है। देन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा मेटलर्जी ऑफ कॉपर, कंप्लीट क्वेश्चन कि मेटलर्जी कॉपर की सल्फाइड ओर से होती है, पहले कंसंट्रेशन करनी है, फिर उसको रोस्टिंग करनी है, फिर स्मेल्टिंग करनी है, बेसिमराइजेशन करनी है, फिर रिफाइन करना है। इसके अलावा फिर एक और क्वेश्चन है जो शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। ट्रांजिशन मेटल्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो 4-5 हैं, इसमें से अगर कोई एक या दो दे दिए उसने तो शॉर्ट क्वेश्चन बनाएगा, अगर उसने 4 दे दिए तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा। लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इट विल हेल्प यू इन द IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज वेल। और चिलेट और चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ये MCQs वगैरह के लिए भी चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर में कुछ इक्वेशंस हैं जिसमें डायक्रोमेट आयन के रिएक्शंस हैं, क्रोमियम का HCl है, पर मैग्नेट का Fe+2 और ऑक्सलेट आयन से रिएक्शन है, कॉपर का विद HNO3 एंड H2SO4 रिएक्शन है। ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर के साथ जोड़ के भी दे सकता है कॉपर के रिएक्शंस, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। उसके बाद ये 2 चैप्टर तुम्हारे इनऑर्गेनिक और जर्नल केमिस्ट्री के थे शुरू के, जहां से इनऑर्गेनिक और जर्नल केमिस्ट्री का मेन पोर्शन बनेगा अबाउट 75 to 80%, जो मुझे लगता है वो इन 2 चैप्टर से बनेगा, इनऑर्गेनिक और जर्नल केमिस्ट्री का पेपर।
बाकी इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री में लास्ट के 4 चैप्टर भी हैं, 10, 11, 12, 13, बट जो मेन पोर्शन है 75 to 80% वो इन 2 चैप्टर से बनेगा। तीसरा चैप्टर जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ से तीसरे से 9वें चैप्टर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है जी। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की तफसील थोड़ी थोड़ी सी है, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और उससे जो फ्रैक्शंस हासिल होते हैं, कोल तार, कोल गैस, कोक और अमोनिकल लिकर, ये इसमें पूछ सकता है, इसको डिटेल में याद करना। तो इसी तरह से कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, जिसमें रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम है, कैटिनेशन है, नॉकिंग है, ऑक्टेन नंबर है, टोटल सिंथेसिस है, ये आ सकती है। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप्स और उसकी आइडेंटिफिकेशन, कि यहाँ पे कोई कंपाउंड आपके सामने स्ट्रक्चर बना के दे दें और आपसे पूछें कि बताएं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास जो चौथा चैप्टर है वो है नॉमेनक्लेचर का। अच्छा, नॉमेनक्लेचर की तो कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है हमें। नॉमेनक्लेचर को आप छोड़ ही नहीं सकते कि भाई ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। इसके 2 क्वेश्चंस बनने का इम्कान है, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में, जिसमें कॉमन और आईयूपीएससी दोनों हो सकती हैं। देखो, सवाल में मेंशन होता है कि आईयूपीएससी नेमिंग करनी है या कॉमन नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाने। तो आमतौर पे स्ट्रक्चर जो दिए होते हैं उनके आईयूपीएससी नेम्स पूछते हैं, तो इसमें आपने खास तौर पे करना है अल्कीनाइन, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होते हैं। आपने अल्कोहल को देखना है खास तौर पे, आपने इसमें एल्डिहाइड को देखना है बेटा, आपने इसमें कीटोन को देखना है, आपने इसमें ईथर देखना है, आपने इसमें एस्टर देखना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को देखना। ये वो खास तौर पे चीजें हैं कि जिनका नॉमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, कॉमन नेमिंग में जो सवाल बनता है वो नाम दे देते हैं, कहते हैं स्ट्रक्चर बनाओ। उसमें बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इंपॉर्टेंट, तो वो आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो ये चौथा चैप्टर है जिसमें नॉमेनक्लेचर कंप्लीट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, एक चीज जो बच्चे करते हैं कि सर नॉमेनक्लेचर छोड़ देते हैं। भाई, नॉमेनक्लेचर नहीं आता होगा तो फिर आगे के चैप्टर्स कैसे करोगे आप? जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है कि भाई कंप्लीट द इक्वेशन और साथ साथ प्रोडक्ट के नाम भी लिखो, तो भाई प्रोडक्ट का नाम फिर कहाँ से लिखोगे जब तुम्हें क्या कहते हैं आईयूपीएससी नेमिंग आती ही नहीं है। तो इसीलिए बी केयरफुल। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जहां से पेपर बनेगा वो चैप्टर है। सबसे पहले बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए बेंजीन की डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर की, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथीन या इथाइन का वो एक्सप्लेन करा सकता है, या सिर्फ अगर वो कहता है ड्रॉ करो तो ड्रॉ कर देना, वरना बनाना पड़ेगा। फिर मैकेनिज्म है क्लोरीनेशन इन मीथेन का। इसी तरह से ओरिएंटेशन इन बेंजीन का टॉपिक है, और बेंजीन से उसके डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन है, जिसमें मुख्तलिफ हैं, बेंजोइक एसिड है, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड है, मेटानाइट्रोटोलीन है, एसिटोफिनोन है, टीएनटी यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलीन है, ये है, ठीक है। इसी तरह जब आप अल्काइंस या इथाइन के रिएक्शंस को पढ़ोगे तो उसमें हैलोजन एसिड के साथ, वाटर के साथ, और अल्काइंस या टर्मिनल अल्काइंस की जो एसिडिक नेचर होती है उसको बयान करना पड़ेगा, उसकी इक्वेशंस देख लेना खास तौर पे। अल्कीन्स के रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, पैरासिटिक एसिड जिसको इपॉक्साइडेशन कहते हैं, वाटर, और ओजोनोलाइसिस, ये खास तौर पे देखोगे। आइसोमेरिज्म में फिर कंप्लीट देखना है, सवाल लाजमी बनेगा। इसमें स्ट्रक्चरल पूछ सकता है कि चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स, तो ये पूछ सकता है। ऑप्टिकल पूछ सकता है कि भाई क्या कहते हैं इसे, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, कायरल कार्बन क्या होते हैं, इस तरह की डिटेल्स आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है जी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी के बारे में पूछ सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस को डिफाइन करके उनके एग्जांपल्स को पूछ सकता है। बाकी बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म वैसे तो कोई एक भी अगर तैयार कर लोगे तो सारे तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और असाइलेशन को ज्यादा फोकस कर लो इसमें, ठीक है। छठा चैप्टर है, यहां से देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, जिसके 4 रिएक्शन दिए हुए यहाँ पे और फिर 3 रिएक्शन आगे अल्कोहल के दिए हुए, तो वो भी यहाँ पे पूछ सकता है, वो सवाल छठे सातवें से मिला के ही बना सकता है। फिर मैकेनिज्म है, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आएगा SN1 SN2, या एलिमिनेशन का आएगा E1 E2, कोई सभी इसमें आ सकता है, लॉन्ग में आएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इतना है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आएगा इसमें से कोई, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब आप इस चैप्टर के लास्ट में छठे चैप्टर के अमाइंस को देखेंगे तो वहां पे रीजनिंग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरूर देखिएगा अमाइंस बेसिक नेचर में क्यों होते हैं, फिर अमाइंस की बेसिक नेचर में टर्शरी ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी कम है, ये जो रीजनिंग क्वेश्चन है इसको देखिएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो इक्वेशंस देखिएगा वो प्रिपरेशन देखिएगा अमाइन की बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड, और अमाइड से इमाइन और डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनते हैं इसकी भी प्रिपरेशन को देख लीजिएगा।
चैप्टर नंबर 7, यहाँ से इक्वेशंस इक्वेशंस है, 7वां 8वां 9वां, ये वो चैप्टर हैं कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस वाले हैं। जैसे कि 7वें चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब ग्रिग्नार्ड रीजन से 1 डिग्री भी बनता है, 2 डिग्री भी बनता है, 3 डिग्री भी बनता है अल्कोहल, कैसे बनता है वो देखना है। वो ग्रिग्नार्ड रीजन का जो छठा चैप्टर था उसमें भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट, इसको अच्छे से देखो। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी ऑक्सीडेशन जिससे अल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, 1 डिग्री से अल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स जिससे हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन बनता है, उसको भी देखना है। फिर फिनोल आएगा, फिनोल के रिएक्शंस में इसके नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर के साथ, इसकी ऑक्सीडेशन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। इसी तरह से फिनोल की प्रिपरेशन बाय डाउस मेथड एंड डाइजोनियम सॉल्ट को भी देखना। 8वां चैप्टर जो है इसमें एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज का मैकेनिज्म आ सकता है। बाकी फिर फॉर्मल्डिहाइड की कन्वर्जन है मुख्तलिफ कंपाउंड्स में जिसमें इसके सारे रिएक्शंस कवर हो रहे हैं। इसमें फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड भी दे सकता है। ये फॉर्मल्डिहाइड मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिख दिया कि जो हमारी बुक में एक्सरसाइज है उसमें फॉर्मल्डिहाइड से उन्होंने मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनवाए हुए हैं। फिर इसी तरह क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अच्छे से देखो। 9वें चैप्टर में रिएक्शंस में कौन कौन से देखो, हाइड्रोलिसिस देखो अल्काइल साइनाइड की जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की उसकी डेरिवेटिव्स में कन्वर्जन वो देख लो, और अल्केन्स में कन्वर्जन देखोगे। ठीक है, इक्वेशंस इक्वेशंस में 2 3 4 इक्वेशन आ सकती हैं। 10वां, ये 9 चैप्टर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ऑर्गेनिक में हमारे पास जो मामला है बेटा, ऑर्गेनिक मैं लिख रहा हूं, हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं? 3 4 5 6 7 8 9, ये 7 चैप्टर हैं। इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री भी जिसको यहाँ पे उसके साथ ही है, इसमें है पहला दूसरा, ये इनऑर्गेनिक है। और जर्नल केमिस्ट्री जिसको नाम दिया है इन्होंने 10 11 12 13। आ रहे हैं अब चैप्टर नंबर 10 की तरफ। फिर कह रहा हूं इनऑर्गेनिक में पहले 2 चैप्टर 75% पेपर तकरीबन वहीं से बनेगा, इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री का तकरीबन। चैप्टर 10 है, इसमें ऑयल फैट्स क्या होते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है, सपोनिफिकेशन की डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस हैं शुरू के, दोनों को अच्छे से देख लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बड़ा जो सवाल यहाँ से बनेगा वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मुझे लगता है बनेगा, उनकी क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किसी भी एक की भी पूछ सकता है पेपर में। इसी तरह मिनरल्स हैं, उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के किसकी कमी से क्या होता है क्या नहीं हो जाता, किससे क्या फायदा होता है, आयरन कैल्शियम फास्फोरस जिंक, इसको देखो। चैप्टर 11, इसमें सिंथेटिक पॉलीमर अच्छे से पढ़ो और प्रिपरेशन पढ़ो, पीवीसी और नायलॉन 66 की। ठीक है जी। और इसी तरह से ड्रग्स क्या होती हैं, एडहेसिव क्या होते हैं और उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो बताओ। जैसे कि ड्रग्स में एंटीपायरेटिक होते हैं, इसी तरह से इसी में एंटीबायोटिक्स होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखना है। चैप्टर नंबर 12 में शॉर्ट नोट्स देख लेना, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो। इसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन का पूरा मैकेनिज्म देखो इसमें। एसिड रेन को भी एक दफा अच्छे से देख लो तो अच्छा है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, किस तरह से हम अपने माहौल को बचा सकते हैं, क्या क्या हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस में चीजें कर सकते हैं, जो 11 मेथड्स दिए हुए हैं उसमें से 5 6 अच्छे से कर लो। 13वां चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें क्या कहते हैं, किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को वो देख के उसकी एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं और उसकी प्रिंसिपल पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, या कोई स्पेक्ट्रा दे देंगे आईआर या एनएमआर का, जो कि किताब में हमारे पास है, इथेनॉल का दोनों जगह दिया हुआ है, और कहेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे ये इथेनॉल किस पॉइंट्स की बेस पे हमने इसको इथेनॉल कहा, ये किस पॉइंट्स की बेस पे हम इसको ये कंपाउंड कह रहे हैं, फला कंपाउंड कह रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं कुछ, जिसमें पैराफिन ओलेफिन है, अल्केन अल्कीन है, अल्डिहाइड कीटोन, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। तो ये कुछ हैं टॉपिक्स जो कि मिसलेनस हैं, जो कि आगे की भी वीडियोस में मैं भी सोच रहा हूँ एक डिस्टिंग्विश टेस्ट से रिलेटेड एक लेक्चर आपके लिए अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला जल्द, तो वो आप लोगों ने देख लेना है। आई होप कि आपके लिए ये फायदेमंद होगी। बाकी बेटे ये जो प्रिपरेशन पेपर्स वगैरह जो भी होते हैं, मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ, हमेशा से मेरा यही कहना रहा है बच्चों से कि बेटा ये आइडिया देते हैं कि ये तो लाजमी करना है, इसको तो छोड़ना नहीं है। बट असल जो चीज होती है, पढ़ने वाले जैसे बच्चे हैं सारे, उनसे मैं हमेशा कहता हूँ बेटा सब कुछ पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, सारी चीजें करके जाओ,
छोड़ो कुछ नहीं, लेकिन जैसे एक दिन का गैप है तो रिवीजन किसका करें, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको तुम रिवीजन करोगे। ठीक है बेटे, तो अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।